हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेक्टर्स के लास्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, जिसको उस टाइम छोड़ दिया गया था वेक्टर्स पढ़ाते हुए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि बेटा हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं उस जगह वो मैथ सिखाना चाहता हूं बेटा जहां उसकी नीड हो। नीड आन पड़ी है, आगे है चैप्टर सर्कुलर मोशन, जो कि कल से स्टार्ट करेंगे सुरेंद्र सर आपके साथ। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो संध्या मैम आपके साथ स्टार्ट करेंगी कल के लेक्चर में सर्कुलर मोशन, जहां पर आप इसकी तुरंत आज पढ़ेंगे और कल एप्लीकेशंस देखेंगे। तो बेटा एप्लीकेशंस जब आप देखते हैं ना, पर्टिकुलर जो मैथ्स आप सीखते हैं, तभी वो सीखने का मजा भी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक आई वॉन्ट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स विद यू। बच्चों, होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आता है, हम हताश होने लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हताश नहीं होना है। छोटी चीज़ की तो तैयारी करने भी नहीं लगे थे, अगर तैयारी बड़ी चीज़ की कर रहे हैं तो मुश्किल तो होनी ही थी, है ना। तो बच्चों तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। कभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए, आज तो आसान है, वीडियोज़ हैं, आप दोबारा दोबारा देख सकते हैं क्लास में। ऐसा भी नहीं कि शर्म आएगी तो हम पूछ नहीं पाएंगे, बेटा आप आराम से देख सकते हैं वीडियोस। बस बेटा एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड चेंज द रेस्ट ऑफ इट। बेटा बदल डालो अपनी दुनिया को, अपने आगे की दुनिया को बदल डालो। और बदलने का एक ही तरीका है बेटा, आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। बेटा सक्सेस इज एन आउटकम ऑफ ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। सक्सेस इज कंपल्सरी, सक्सेस बेहद जरूरी है, कामयाबी बेहद जरूरी है बेटा। दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू बी सक्सेसफुल। आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको पेरेंट्स की सेवा करनी है, आपको देश की सेवा करनी है, आपको लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है बेटा। आपको बहुत लोगों की मदद करनी है। आपकी नाकामयाबी किसी को कुछ नहीं देने वाली है। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है बेटा। यू नीड टू बी सक्सेसफुल। तो बेटा पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपने अंदर आग लगा लीजिए कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, क्योंकि दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर पागलपन हो तो आम माली का बेटा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाता है बेटा। जहां एक आम आदमी को अलार्म क्लॉक उठाती है, वहां बेटा वहां इन पागल लोगों को इनके सपने उठा देते हैं। माइकल फिलिप्स नाम तो सुना ही होगा बेटा आप लोगों ने। माइकल फिलिप्स, इन्होंने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि मैं ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। स्विमर थे बेटा प्यारे बच्चों ये। और उस टाइम क्या हुआ कि लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया। माइकल फिलिप्स नाम तो सुना ही होगा बेटा आप लोगों ने, बेटा फेमस स्विमर थे। और बेटा इन्होंने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि मैं 8 गोल्ड मेडल लेके आऊंगा ओलंपिक्स में। और लोगों ने इनका बहुत मजाक बनाया, इनफैक्ट मीडिया ने भी इनका बहुत मजाक बनाया। और बेटा इन्होंने उसी मजाक को, लोगों की बातों को अपना मोटिवेशन बना लिया और बेटा डट गए काम पे, है ना। प्रेशर इन पे भी था, है ना, लेकिन ये डटे रहे। और बेटा सडनली इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया बेटा। डॉक्टर ने इनको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने को मना किया बेटा। 1 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस करी, 1 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस करी, पैरों से स्विमिंग की प्रैक्टिस करी, लेग से स्विमिंग की प्रैक्टिस करी। इतना ज्यादा हार्डवर्क किया, 12-12 घंटे मेहनत करी दिन के बेटा, पानी में रहे 12-12 घंटे। और ये 8 गोल्ड मेडल लेके ही आए, क्योंकि बेटा अंदर पागलपन था, अंदर जिद थी, मेरे को करना ही करना है। आखिरी दिन तक इन्होंने भी मेहनत करी थी, आखिरी दिन तक आपको भी मेहनत करनी है बेटा। पहले भी हम एक स्टोरी आपको सुना चुके हैं, क्लास में भी आपका जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम था तब भी वो स्टोरी दिखाई गई थी। कैरोली टकैक्स बेटा पिस्टल शूटर थे। क्या थे? पिस्टल शूटर थे, है ना। बेस्ट पिस्टल शूटर थे अपनी कंट्री के, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहते थे बेटा। आर्मी में थे, आर्मी कैंप में हैंड ग्रेनेड हाथ में फट गया था, बॉम्ब हाथ में फट गया था। वही हाथ चला गया था जिससे उन्होंने बेटा अपना कंपटीशन जीतना था, जिससे उन्होंने मतलब जिस हाथ को वो वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे बेटा, वो हाथ चला गया था। अब बचा था खाली लेफ्ट हैंड। बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उठे, फिर मेहनत करी और फोकस किया उस पे जो है, ना कि वो जिस पे चला गया। उस पे फोकस नहीं किया जो चला गया, उस पे फोकस किया, द ओनली हैंड विच वॉज देयर विद हिम। और उसने उसको फिर ट्रेन किया। और फिर बेटा जब कंट्री में बेटा पिस्टल शूटिंग का कंपटीशन था तो फिर वो गए और बेटा वहां पर फिर पार्टिसिपेट करने के लिए गए। हालांकि लोगों ने सोचा कि ये हमारा मतलब मनोबल बढ़ाने आए हैं, हमारा मैच देखने आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं भी कॉम्पीट करने आया हूं, तैयार हो जाओ। और बेटा फिर वो जीते।
लेकिन फिर क्या हुआ बेटा, जो ओलंपिक्स होने थे वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। 2 बार बेटा ओलंपिक्स कैंसिल हुए और उस टाइम फिर इनकी एज इतनी हो गई बेटा कि ये नहीं जीत सकते थे। एक आम बेटा जो देखा जाता था वो यही देखा जाता था, एक पर्टिकुलर एज के बाद उतना बैलेंस नहीं रह जाता है, उतना मतलब आप शूटिंग मतलब नहीं कर पाते उतनी अच्छी। तो बेटा इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, ये फिर लगे रहे। और बेटा जब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स की एज पे बेटा इन्होंने फिर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, जब 2 बार ओलंपिक्स कैंसिल होने के बाद, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एक बार नहीं, इन्होंने अगली बार जब फिर ओलंपिक्स हुए फिर इन्होंने हिस्सा लिया और फिर गोल्ड मेडल जीता। और प्यारे बच्चों, आपका गोल्ड मेडल है एम्स या आईआईटी, तो बेटा आपका गोल्ड मेडल भी आपको जीतना ही पड़ेगा। फोकस उस पे नहीं करिए जो चला गया है, जो समय, फोकस उस पे करिए जो अभी बाकी है। बेटा इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए और आगे बढ़िए। और याद रखिए बेटा, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड चेंज द रेस्ट ऑफ इट। बेटा बदल डालिए अपनी दुनिया को, मेहनत करिए। तो चलिए इन बातों के साथ खत्म करते हैं इन बातों को और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारे टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो प्यारे बच्चों, बस मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट बेटा मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना, जिसके बारे में हल्का सा बेटा मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली अगर 2 वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, तो कई बार हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है ए बी कॉस थीटा, where A is magnitude of A vector, B is magnitude of B vector, और साथ में मिल जाता है एक cos थीटा, है ना। ये बाई चांस मेरे से sin थीटा लिखा गया, ये हाथ जो है ये शैतान है, एरर कर देता है, नॉनसेंस। तो A B cos थीटा, ठीक है, ये था डॉट प्रोडक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे A डॉट B। याद आ गई बात। अब बेटा कभी कभी हमको ऐसा एक्सप्रेशन भी मिलता है A B sin थीटा और साथ में मिल जाता है n कैप। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बताता हूं। इसको पहली बात हम शॉर्ट फॉर्म में अब लिखेंगे ए क्रॉस बी, है ना। अब बेटा मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि मैं अब आपके मन में आ रहा होगा ए बी टेन थीटा को ए क्रॉस बी क्यों नहीं कह रहे, है ना, या ए बी टेन स्क्वायर थीटा को ए क्रॉस बी क्यों नहीं कह रहे, ए बी साइन स्क्वायर थीटा को क्यों नहीं कह रहे। बेटा देखो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, ए बी साइन थीटा। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कुछ आर ओमेगा साइन थीटा, आप पढ़ेंगे कुछ एफ आर साइन थीटा, आप पढ़ेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, आप पढ़ेंगे आई एल बी साइन थीटा, आप पढ़ेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, है ना। तो प्यारे बच्चों ये कई बार ना ये इस तरीके के एक्सप्रेशन मिलेंगे ए बी साइन थीटा टाइप के, इसलिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई ए क्रॉस बी, है ना। अब वो कैसे मिलेंगे हल्का सा मैं बेटा आपको समझाता हूं। पहली बात तो बेटा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जिसमें कुछ घूमने वाली बातें हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि घूमने का एक केस डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये एक्सप्रेशन कहां देखने को मिलते हैं, है ना, और इनका यूटिलाइजेशन क्या है। आइए बच्चों देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये एक पार्टिकल मान लो है जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, यहां एक पार्टिकल है और ये मान लो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। अब बेटा जब ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है ना बेटा, स्पीड क्या होती है, मीटर्स पर सेकेंड होता है यूनिट, कितने मीटर्स चला पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने मीटर्स चला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत छोटा सा डिस्टेंस अपॉन बहुत छोटा सा टाइम। बेसिकली बता दोनों बातें क्या रही, एस डिस्टेंस चला टी सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा एस बाई टी, और यही तो बेटा आप बोलते हैं स्पीड। मैं जानता हूं ये एवरेज स्पीड है, और इंस्टेंटेनियस के लिए डीएस बाई डी। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, डीएस चला dt टाइम में और इस रफ्तार से चलेगा तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, ds बाई dt। तो ये भी मेरे को ये बता रहा होता है 1 सेकंड में कितना चलेगा अगर एक पर्टिकुलर इसी रफ्तार से चला तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। एक चीज होती है स्पीड, अब एक जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एंगुलर स्पीड, है ना, और जैसे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली हमको क्या अंदाजा दे रही है, 1 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा, 1 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैंने आपको सर्कुलर मोशन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सर्कुलर मोशन तो सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे या संध्या मैम पढ़ाएंगी, है ना, मेडिकल वालों को संध्या मैम और जेई वालों को सुरेंद्र सर। मैं बस बेटा हल्का सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी जरूरत कहां पड़ी, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आपको वो बता रहा हूं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। उसके आगे का काम जो सर्कुलर का है ये सर मैम लोग कंप्लीट करेंगे। अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये 1 सेकंड में जितना एंगल घूम जाएगा ना
उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में मान लो ये यहां से यहां आ गया, तो जितना ये घूम गया एक सेकंड में उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी और डिनोट करते हैं ओमेगा से, है ना। थीटा घूमा टी सेकेंड्स में, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा? थीटा बाई टी। थीटा घूमा टी सेकेंड्स में, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा प्यारे बच्चों? थीटा बाई टी, है ना। ये मैंने आपको कंप्लीटली नहीं बताया। देखो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, है ना, लेकिन मैं आपको केवल वो बात बता रहा हूं जो मेरे को चाहिए। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी है एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, ठीक है। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी बताने का तरीका क्या? अगर मेरे को किसी को बताना हो कि पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहे, है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहे, इस प्लेन में घूम रहे, तो बेटा कैसे मैं उसको समझाऊं? जैसे मान लो मैं रूम के बाहर हूं, मेरे को बताना है रूम में एक पार्टिकल यहां पे ऐसे ऐसे घूम रहे, तो बेटा हम क्या करते हैं? वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आउटस्ट्रेच्ड थंब, जैसे अगर ऐसे ऐसे घूम रहे, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो बाहर को जेड एक्सिस है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस, के कैप। तो एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग के कैप। अब ऐसा क्यों? बेटा ये मैंने डिफाइन किया, ये मेरा एक तरीका है बताने का। या तो मैं कहूं एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, और जब पॉजिटिव जेड एक्सिस से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लंबा तरीका, डायरेक्टली बोलो के कैप। इसका मतलब क्या होगा? कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मेरी मैडम बोली, मेरी वाइफ बोली कि यार पंखे की एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है, दौड़ो। मैंने कहा दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ का मतलब पंखा ऐसे घूम रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है। आप मेरी बात समझ पा रहे? अगर ऐसे घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी हमसे आवे, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ होने का मतलब ये नहीं कि भैया चप्पल उठाओ और दौड़ो। एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ होने का मतलब है कि घूम इस तरीके से रहे। अगर इधर को एंगुलर वेलोसिटी में, तो घूम ऐसे रहे, आगे समझ में? या मैं और चलाऊं मोटर, डर, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मेरी बात सुने बहुत ध्यान से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अभी मैं और चीजों पे नहीं जाऊंगा, मैं खाली एंगुलर वेलोसिटी पे रहता हूं। एक सेकंड में जो एंगल घूमता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में जो एंगल घूमता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। एक सेकंड में जो एंगल घूमेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। एक सेकंड में जितना एंगल घूमेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे? लिखिए, we'll curl our fingers in the direction of motion of particle, outstretched thumb gives the direction of angular velocity. डायरेक्शन कैसे बताएंगे? we'll curl our fingers of right hand, sorry, we'll curl our fingers of right hand in the direction of motion of particle, in the direction of motion of particle, outstretched thumb gives the direction of angular velocity. क्या ये बात समझ में आ गई? पंखे की एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है ना। हम पंखे के नीचे लेटे हैं, हवा खा रहे हैं मस्ती से पंखा चला के। अब बेटा अगर कोई मेरे को कहता है पंखे की एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है, इसका मतलब पंखा हमारी तरफ आ रहा है? नो। क्या चप्पल हाथ में लेके दौड़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है, इसका मतलब पंखा घूम ऐसे रहा है। कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ गया आप मेरी बात? और अगर मान लो हम भरतनाट्यम कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, है ना, तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी किधर को आएगी? ऐसे घूम रहे हैं तो ऊपर को, और अगर ऐसे घूमेंगे तो किधर को आएगी? नीचे को। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, है ना। तो अगर मान लो यहाँ घड़ी है, तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए किधर को होगी? सेकंड हैंड की ऐसे से घूमती है, डग 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 डग, तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को आएगी? अंदर को। किधर को आएगी? अंदर को, बोर्ड के अंदर को। अंदर को कैसे शो करते हैं? इस तरीके से, क्रॉस, ठीक है। ऐसा क्यों? अंदर को जब होती है तो क्रॉस शो करते हैं, कोई अगर वेक्टर बाहर को होता है तो डॉट से शो करते हैं। ऐसा क्यों? बेटा जो तीर होता है ना, तीर, वेक्टर को हम तीर से दिखाते हैं, एरो से, याद आया? है ना? तो अगर इधर से देखेंगे पीछे से वेक्टर को तो क्या दिखाई देगा? क्रॉस। आगे से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? डॉट, है ना। पीछे से देखना अच्छा भैया, आगे से देखें तो कुपात पता लगे आगे घुसी जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि एंगुलर अच्छा बाहर का मतलब क्या होता है? डॉट से डिनोट करते हैं,
इसका मतलब क्या होता है बाहर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा अंदर, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब ऐसा ना हो कि आप अंदर बाहर की स्पेलिंग में बेटा मिस्टेक निकालें, है ना, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड आउटवर्ड। ठीक है, चलिए इसको पहले चमकाते हैं और फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहली बात बेटा मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अगर दो वेक्टर है ए बी, तो मेरे को ए बी साइन थीटा टाइप का कभी कभी मिल जाता है, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, वही चैप्टर से जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप टाइप का मिल जाता है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये एक पार्टिकल है जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, आर रेडियस है पार्टिकल का, है ना, ये पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा, ऐसे घूम रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किधर को आएगा, बाहर को। ठीक है, ऐसे घूम रहा तो किधर को आता, अंदर को। करेक्ट हो गई बात, करेक्ट है सर। अब बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो अगर रफ्तार के बारे में कोई पूछे, स्पीड के बारे में कोई पूछे, अभी वेलोसिटी नहीं, स्पीड। अच्छा, ओमेगा वेक्टर मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर रफ्तार के बारे में मेरे को बात करनी है, बेटा 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर ट्रेवल करेगा, 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर ट्रेवल करेगा। जब 2 पाई घूमेगा बेटा पार्टिकल, तो बेसिकली उसे ट्रेवल क्या कर लिया, 2 पाई आर। एक सेकंड में क्या घूम रहा है, ओमेगा, तो ट्रेवल क्या करेगा, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। आई होप ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं। बाकी बेटा फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सुरेंद्र सर और संध्या मैम इसको बहुत अच्छे से उधेड़ेंगे, है ना, मेरे को तो ज्यादा आता नहीं है, मैं केवल आपको उतना बता रहा हूं बेटा जितना मेरे को ये आपको हल्का सा फील कराने के लिए चाहिए। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों मेरी बात सुनते हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ऐसे तो एंगुलर वेलोसिटी किधर, बोलो बोलो, अरे भैया खाली कहानी सुन रहे हो क्या, अरे भैया पानी बाद में पियेंगे, बात सुनेंगे ध्यान से। भैया ऐसे घूम रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को आएगी, बाहर को। किधर को आएगी, बाहर को। बाहर को मतलब डॉट। ठीक है, अच्छा अब प्यारे बच्चों मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा स्पीड क्या होती है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया टी सेकंड्स में, तो एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, एस बाई टी। नहीं है, यही है स्पीड। और स्पीड बेसिकली क्या बताती है, यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। ध्यान से सुनिए, कितने मीटर्स चला पर सेकंड, कितने मीटर्स चला पर सेकंड, कितने मीटर्स चला पर सेकंड। बोलिए आ रहा है ना भैया, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, टी सेकंड में चला है एस मीटर, तो एक सेकंड में क्या चलेगा, एस बाई टी। तो एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, जब 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर ट्रेवल करेगा। जब एक सेकंड में कितना घूमता घूमेगा, एंगुलर स्पीड यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड, कितने रेडियंस घूमेगा पर सेकंड। अगर ओमेगा घूम रहा है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में चल कितना रहा है, आर ओमेगा। 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर चलेगा। बेटा 2 पाई अगर एंगल 2 पाई ले लो, तो 2 पाई अगर एंगल है तो लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। बेटा ये जो लेंथ ऑफ पाथ होती है क्या होती है, सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। मतलब 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर चलेगा ना, ओमेगा घूमेगा तो क्या चलेगा, ओमेगा आर, है ना। ओमेगा घूमेगा एक सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, कितना आर ओमेगा। और एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रफ्तार, उसकी स्पीड। क्या दो आया, आया सर, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों मैं अभी आपको खाली यही समझा पाया हूं, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा सुने ध्यान से, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ओमेगा, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ओमेगा क्या है बेटा, एक सेकंड में कितना एंगल चलेगा, एक सेकंड में कितना एंगल चलेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना एंगल चलेगा, एक सेकंड में चलेगा ओमेगा। एक सेकंड में घूमेगा कितना, ओमेगा, है ना। जब 2 पाई घूमेगा तो 2 पाई आर चलेगा। जब ओमेगा घूमेगा एक सेकंड में, तो एक सेकंड में चलेगा कितना, आर ओमेगा। और एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। इसलिए v इक्वल टू आर ओमेगा। आया, आया सर, बहुत शानदार। चलिए तो ऐसा करते हैं, ड्रामा मिटोए,
बेटा हमने क्या क्या सिखा दिया आज मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वेक्टर प्रोडक्ट। कभी कभी ए बी साइन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए क्रॉस बी, है ना। ये एन कैप क्या है ये अभी बताते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाने वाला हूं वेक्टर प्रोडक्ट, और मैंने आपको हल्का सा सर्कुलर मोशन के बारे में बताया आपको, बेसिकली v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या बताया प्यारे बच्चों मैंने आपको? v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर स्पीड, है ना। एंगुलर स्पीड बेसिकली क्या है? एक सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, एक सेकंड में कितना एंगल घूमेगा। तो अगर एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा तो चलेगा कितना एक सेकंड में? आर ओमेगा। 2 पाई घूमता है तो 2 पाई आर चलता है, तो एक सेकंड में ओमेगा घूमा तो एक सेकंड में चला कितना? आर ओमेगा। और एक सेकंड में जो चलता है पार्टिकल उसको हम बोलते हैं स्पीड। लिख लीजिए v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये सारी बातें आपको वैसे सुरेंद्र सर और संध्या मैम बहुत अच्छे से लिखवाने वाले हैं, है ना। तो अब इसके बाद बेटा अगली बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से फिर से फटाफट से। अब ये बता दीजिए, ये पार्टिकल है ऐसे घूम रहे हैं इधर को, तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को होगी बेटा? बाहर या अंदर? बाहर। बहुत शानदार। अच्छा, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो एंगुलर वेलोसिटी किधर को होती? अंदर। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्या v इक्वल टू आर ओमेगा दोनों जगह ट्रू होगा? यस, क्योंकि एक सेकंड में अगर ओमेगा घूमेगा तो चलेगा कितना भैया? आर ओमेगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है दोनों जगह, इन दोनों में कोई शक नहीं है, ये दोनों ट्रू है। अब बेटा मैं इसको क्या बोलना चाहता हूं, मैं इसको कहना चाहता हूं, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, v वेक्टर कैसे आएगा? v वेक्टर ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट होगा? ओमेगा किधर को है? यहां पे बाहर को। r किधर को है? इधर को। ओमेगा किधर को है? बाहर को। r किधर को है? इधर को। अब बेटा ध्यान से सुनिए, a क्रॉस b बेटा बेसिकली पता क्या होता है? a अगर ये वेक्टर है, b अगर ये वेक्टर है, तो a क्रॉस b क्या होगा प्यारे बच्चों? a क्रॉस b होगा a और b दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर। a क्रॉस b होगा ab sin थीटा मैग्नीट्यूड, और n क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, और a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है a और b दोनों से परपेंडिकुलर। और कैसे निकालते हैं? when we curl our fingers of right hand from the direction of a to the direction of b, outstretched thumb gives the direction of a cross b. when we curl our fingers of right hand from the direction of a towards the direction of b, outstretched thumb gives the direction of a cross b. n cap basically, n cap क्या बता रहा है? a क्रॉस b का डायरेक्शन। और n cap किधर को होता है? जब a से b की तरफ को फिंगर्स कर्ल करते हैं तो जो आउटस्ट्रेच थंब होता है राइट हैंड का, वो बताता है a क्रॉस b का डायरेक्शन। वो क्या बताता है? a क्रॉस b का डायरेक्शन। अभी मैं आपको फैक्चुअल बातें बता रहा हूं, है ना, लेकिन ये सब चीजें डिफाइन करी गई। क्यों डिफाइन करी गई अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ी। बेटा प्यारे बच्चों मेरी फिर से बात सुन लीजिए, अगर एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b, कभी कभी मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन पता है क्या होता है? a से b की तरफ को अगर आप फिंगर्स कर्ल करें राइट हैंड की, तो आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, अब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि v को वेक्टर फॉर्म में पता है कैसे लिखा जाता है? v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सोचिए ध्यान से, ओमेगा इधर को है, r इधर को है, और रफ्तार इधर को है। अब अगर ओमेगा वेक्टर से r की तरफ को अगर आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो आउटस्ट्रेच थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ v। ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा इधर को है, r इधर को, बीच में एंगल क्या हो गया? 90। ओमेगा इधर को, r इधर को, बीच में एंगल क्या है? 90। बीच में एंगल क्या है? 90। तो ओमेगा क्रॉस r बन क्या जा रहा है? ओमेगा r साइन 90, दैट इज r ओमेगा। बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड देखूं तो बिल्कुल सेम आ जा रहा है। a क्रॉस b बेसिकली ए बी साइन थीटा होता है। a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b क्या होता है? बोलेंगे साथ साथ में, ए बी साइन थीटा। a क्रॉस b ए बी साइन थीटा, a डॉट b ए बी कॉस थीटा। याद आया? तो वैसे ही एक ए बी साइन थीटा की शॉर्ट फॉर्म है a क्रॉस b, और ए बी साइन थीटा एन कैप पे। एन कैप क्या बता रहा होता है? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ को अगर आप फिंगर्स कर्ल करेंगे, आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। ओमेगा क्रॉस r की डायरेक्शन ये आ रही है b की तरफ। हम इसको r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं कह सकते? ये नहीं कह सकते v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। क्यों? क्योंकि r क्रॉस ओमेगा करने से, r से ओमेगा की तरफ को फिंगर्स कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन नीचे को आ जा रहा है। गलत बता रहा है ये बेटा, ये इसलिए गलत है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। दैट इज a क्रॉस b एक अलग डायरेक्शन है, b क्रॉस a एक अलग डायरेक्शन है। बेटा अगर ये a है, ये b है, ठीक है, a क्रॉस b किधर को आएगा? बाहर को। a क्रॉस b बाहर को, और b
बी क्रॉस ए अगर करूंगा तो वो किधर को आएगा, बी से ए की तरफ फिंगर्स कर्ल करिए अंदर को, बी क्रॉस ए किधर को आएगा, अंदर को। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कई बार हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है ए बी साइन थीटा टाइप। किस टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ए बी साइन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है ना, जिसको हम, और ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप होता है, उसको हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी। और बेटा एन कैप क्या है, ए से बी की तरफ को फिंगर्स कर्ल करिए राइट हैंड की, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जरूरत कहां पड़ रही है, जरूरत अभी हल्का सा दिखाया कि वेक्टर फॉर्म में अगर वेलोसिटी को लिखना हो, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस में और स्पीड में जो रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखनी हो तो बेटा क्या आ रहा है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या आ रहा है बेटा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ओमेगा आर, ओमेगा क्रॉस आर मेरे को दे दे रहा है। और यहां पर बेटा ओमेगा किधर को होगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो अंदर को, ओमेगा होगा अंदर को, ठीक है। अब ओमेगा और ये आर तो इधर को है, पार्टिकल तो इधर को है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो ओमेगा क्रॉस आर किधर को आ जाएगा, ओमेगा से आर की तरफ को फिंगर्स कर्ल करिए। अरे वाह बिल्कुल सही, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं तो टेंजेंट की तरफ को होती रफ्तार, मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है और ओमेगा क्रॉस आर नीचे को आ रहा है। डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या आ रहा है बेटा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या आ रहा है बेटा, ओमेगा क्रॉस आर। अरे हाँ ना बोलो यार भैया, ओमेगा क्रॉस आर, हाँ ना बोलो यार, ओमेगा क्रॉस आर। प्यारे बच्चों मैं जानता हूं कि मैं फिजिक्स का भी एक नया ब्रांच खोल चुका हूं आपके सामने, ठीक है, और मैं साथ में बेटा फिजिक्स का एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक को टच कर रहा हूं जिसको इन जनरल बेटा अगर आप वीडियोस भी देखेंगे नेट पे तो ऐसी होंगी कि जस्ट कहानी सुना के निकल जाएंगे कि ऐसा होता है। मैं जस्ट आपको एक साथ में समझाना चाह रहा हूँ बेटा फिजिकल सिचुएशन के साथ कि हाँ ऐसी चीज सच में मिलती है हमको ए बी साइन थीटा टाइप की। अभी मैं ज्यादा अंदर तक नहीं लेके गया हूं आपको, और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, पर पहले बेटा मेरी बात सुनते चलिए ध्यान से। बेटा क्या क्या सीख लिया हमने, एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या सीख लिया बेटा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए इधर है, ओके बहुत शानदार, बी इधर है, बताओ भैया ए क्रॉस बी किधर को है, ए क्रॉस बी किधर को है, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की। कौन सा हैंड लेना पड़ेगा, राइट हैंड। लिखने के लिए कौन सा हैंड, राइट हैंड। राइट हैंडेड होते हैं भाई ज्यादातर लोग, है ना। तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो आया, आया सर, बहुत बढ़िया। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर को होगा बता देंगे, शाबाश बहुत बढ़िया। किधर को आएगा, बाहर को। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर, तो सी क्रॉस डी किधर को आएगा बताएंगे, सी क्रॉस डी का डायरेक्शन बताएंगे। शाबाश शाबाश, सी से डी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, अंदर को। किधर को आ रहा है, अंदर को। तो बेटा डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सी टू डायरेक्शन ऑफ डी, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सी क्रॉस डी। तो सी क्रॉस डी का डायरेक्शन किधर को आएगा, सी क्रॉस डी अंदर को। ये गलत नहीं है, मतलब ये बता रहे अंदर है, और ये क्या बता रहा है, बाहर, बाहर, अंदर। आया, आया, आ रहा भैया, बहुत सही, बहुत शानदार। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, ये एक वेक्टर है एक्स वेक्टर और ये है वाई वेक्टर। अब बताइए एक्स क्रॉस वाई किधर को होगा, है ना, छोटी तरफ से घूमते हैं भाई, यहां से यहां कौन जाएगा, एक्स से वाई की तरफ जाना है तो ऐसे, ऐसे नहीं जाएंगे, छोटे एंगल से, छोटे रास्ते से। एक्स क्रॉस वाई ऊपर को, बाहर, तो एक्स क्रॉस वाई का डायरेक्शन बाहर। अरे पेन कैसे पकड़ा, सही से पकड़ो भाई। एक्स क्रॉस वाई बाहर को होगा, एक्स क्रॉस वाई का डायरेक्शन बाहर को होगा। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं फिर बाद में सीख लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन होता है कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो आया, आया। कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है बच्चे प्यारे बच्चों, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। आया, आया।
ओके, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो आया आया। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी क्यों बोला? ए बी टैन थीटा को क्यों नहीं बोला? ए बी साइन स्क्वायर थीटा को क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायरेक्शन ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं आपको भी बता चुका हूं ओमेगा क्रॉस आर, मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मेरी बात सुन लीजिए। एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल लेके क्यों सिखाना चाह रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो मैं एक फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हम खाली हवा में बात कर रहे हैं यार, ए क्रॉस बी इधर को होना चाहिए। भाई ये रूल क्यों बनाना पड़ा, है ना? ऐसा क्यों बनाना पड़ा, ये गणित क्यों तैयार करनी पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे वेक्टर्स, कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जाती है, ए क्रॉस बी की तरह, है ना। जैसे बेटा चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आता है क्यू बी क्रॉस बी, ये शायद आपने छोटी क्लासेस में देख रखा होगा 10th 12th में, है ना। तो या क्यू बी साइन थीटा देखा होगा, आप ऐसे बोलते थे ना, एफ बी आई, एफ वी बी, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। ओ सॉरी, लेफ्ट हैंड यूज करते थे, ये वी होता था, ये बी एफ, वी बी एफ स्कूल में करते थे, याद है? वी बी एफ, है ना। तो बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस फॉर्म की होती है, अगर नहीं भी पढ़ रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी और क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। और आप पढ़ेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी अभी, है ना। और आप पढ़ेंगे टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और भी बहुत सारी पढ़ेंगे, एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। तो बेटा ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो इस तरीके से दो वेक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में होती हैं, वो भी एक वेक्टर होती हैं। तो बेटा प्रोडक्ट दोनों का वेक्टर है ना। और मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ए क्रॉस, अगर दो क्वांटिटीज है ए क्रॉस बी है, मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बेटा मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जो इस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो ऐसा करते प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट से ना बेटा, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, बस ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशंस बहुत सारी देखेंगे, पर अभी एक बात मेरी मान लीजिए, ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। आज के लेक्चर के बाद आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हाँ डेफिनेटली जब आप बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो समझ में आएगा कि पढ़ा क्यों है। लेकिन बेटा एक ही एप्लीकेशन बेटा मैं सिखा सकता हूं, सारी एप्लीकेशन सिखाने का मतलब होगा मेरे को बहुत सारे 11th 12th के टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे आपको, जो कि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है एक दिन में इतनी सारी फिजिक्स सिखाना, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। बहुत शानदार, ये देखिए शानदार तरीके से प्रदीप सर मिटोते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये कपड़े का डायरेक्शन पलट लिया ताकि, है ना, वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए पलट रहे हैं क्योंकि उधर से ज्यादा बढ़िया मिटोएगा। देखिए ये देखिए मिटता चला जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। काला कर दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, पता नहीं क्या हो रहा है भैया। ओके तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है वो ए बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आया आया सर। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया था बेटा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वहां पर पढ़ा था एंगुलर, वहां पर पढ़ा था वेलोसिटी, स्पीड होती है मीटर्स पर सेकंड, कितने मीटर चला पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी कितना एंगल चलेगा पर सेकंड, कितना एंगल चलेगा पर सेकंड। रेडियंस पर सेकंड, कितने रेडियंस घूमेगा पर सेकंड। भरतनाट्यम कर रही थी एक आंटी, है ना, अंकल भी कर सकते हैं। तो कितना थीटा, कितना एंगल घूमे पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी। आया आया, बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देखिए ये है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, कैसे बताया था। यहाँ पे एक पार्टिकल है, बहुत शानदार तरीके से पार्टिकल इधर जाता हुआ, बहुत शानदार। तो बेटा ओमेगा किधर को आएगा, बाहर को। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आउटस्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। ताकि बेटा बताना आसान हो गया, बताना आसान हो गया, बताना क्या हो गया, आसान, बहुत शानदार। तो ओमेगा वेक्टर किधर को आ रहा है, बाहर को, बाहर को, बाहर को, ठीक है। ओमेगा आया बाहर को, आर पोजीशन वेक्टर इधर को। अब बेटा मेरी बात सुनिए, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v क्या होगा, स्पीड क्या होगी, एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा। जब 2 पाई एंगल होता है तो 2 पाई आर लेंथ होती है, ओमेगा एंगल होगा तो आर ओमेगा लेंथ होगी। तो एक सेकंड में चलेगा आर ओमेगा, एक सेकंड में चलेगा आर ओमेगा। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू बेटा ओमेगा और आर में एंगल है 90, ओमेगा इधर को है और आर इधर को है। ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना, ऐसे। ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस की तरफ है ना, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा
क्रॉस आर मेरे को वी देगा, क्योंकि रफ्तार तो इधर को है ना, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है ना रफ्तार। जब पार्टिकल कर्विलिनियर मोशन में होता है तो रफ्तार होती है टेंजेंट की तरफ। पत्थर फेंका था ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, बिल्कुल फेंका था सर, देवेंद्र सर ने फेंका था, याद करिए। और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो बेटा संध्या मैम ने पत्थर फेंका था पूरी ताकत लगा के, जोर लगा के। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि वहां पर रफ्तार जो होती है टेंजेंट के अलॉन्ग, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल को यहां से यहां जाना है, तो अगर इधर जाएगा तभी तो उधर को जाएगा। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन, और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो बेटा वो टेंजेंट के अलॉन्ग आ जाएगी। दो अगर पास पास के पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई जाती है तो उसका नाम होता है टेंजेंट, स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखा। तो प्यारे बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा इधर को है, आर इधर को है, ओमेगा क्रॉस आर इधर को है। प्यारे बच्चों आया आया आया, क्योंकि ओमेगा आर साइन 90 मिल गया ना। एक एप्लीकेशन दिखाई बिल्कुल सही। और एप्लीकेशन नहीं दिखाना चाहता हूं, बस आगे बढ़ना चाहता हूं, है ना बेटा। ओमेगा क्रॉस आर सही डायरेक्शन दे रहा है, ओमेगा आर साइन 90 बन रहा है, आर ओमेगा बनना चाहिए था, आर क्रॉस ओमेगा कर रहा हूं तो आर ओमेगा साइन 90 तो बन रहा है। मैग्नीट्यूड तो तब भी सही बनेगा, लेकिन आर इधर को है, ओमेगा बाहर को है, तो आर क्रॉस ओमेगा नीचे को आएगा, लेकिन रफ्तार तो ऊपर को है, इसलिए सही होता है ये। और v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है गलत, ये होता है गलत, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आप बेटा पढ़ ही लेंगे, है ना, आपको मतलब आगे सिखाई दिया जाएगा। याद रखने के लिए अगर बताऊं कि सही कौन सा गलत कौन सा है, ये एक एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेरिएबल। और ये आर जो है बेटा वो तो पोजीशन वेक्टर है, वो एक लीनियर वेरिएबल है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो सब लीनियर वेरिएबल्स हैं। तो ए पहले आता है, एल बाद में आता है। एंगुलर वेरिएबल पहले आएगा और लीनियर वेरिएबल बाद में, ए पहले एल बाद में। याद रख लेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये क्या है, एक एप्लीकेशन, ये क्या है, एक एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा मेरे को लगता है मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा चुका हूं। अब ऐसा करते हैं थोड़ी सी गणित सीख लेते हैं, बाकी एप्लीकेशन आपको, है ना, लगातार फिजिक्स में देखने को मिलती रहेगी, लगातार फिजिक्स में देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, हालांकि मैंने जो पार्ट पढ़ाना है आप लोगों को, तो मैं इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि मेरे हिस्से में एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं लाइक करेंगी, है ना। हालांकि पेपर के डिस्कशन होंगे तो जरूर मैं आपको जैसे एंगुलर मोमेंटम, ये सब रोटेशनल मोशन, ये मेरे पार्ट में नहीं है, मेरे पार्ट में आ रहा है एसएचएम से। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिकली वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो ये सब टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट को हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यूज नहीं होता है, ठीक है। बढ़े आगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बस आपको ये बताया कि ए क्रॉस बी, हालांकि जब आप यहां पे आएंगे तो मतलब एक बैच में कंप्लीट लूंगा तो कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, है ना, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होती है ए क्रॉस बी, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन जो होता है वो है एन कैप। एन कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। टोपी वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर, टोपी वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर। याद आया? आया सर। तो बेटा मैंने आपको ये बता दी ए क्रॉस बी। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक ही बात होती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक ही बात होती है, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। लेकिन ए क्रॉस बी इधर को है, ए क्रॉस बी बाहर को है, बी क्रॉस ए अंदर को है, ए क्रॉस बी बाहर को है। ए से बी की तरफ को फिंगर्स कर्ल करिए, आउटसाइड थंब बाहर को आ रहा है, ज्यादा करूंगा तो स्क्रीन से बाहर निकल आऊंगा, चोट लग सकती है आपको, इसलिए ध्यान से रहिए। बी क्रॉस ए अंदर को है, ए क्रॉस बी बाहर को। बेटा कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो आया? बेटा मैं जानता हूं कि थोड़ा सा मैंने एग्जांपल ले लिया, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लिया, एक फिजिक्स की एप्लीकेशन आपके साथ मतलब दो फ्रंट ओपन कर ली, एक फिजिक्स की ब्रांच और एक मैथ्स की ब्रांच। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर मैं आपको ये बिल्कुल पक्का कह रहा हूं, लेक्चर में एंड तक बने रहिए, आपको बिल्कुल आसान मक्खन बनाकर छोड़ेंगे टॉपिक, आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। हालांकि ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप मैथ्स स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और वहां तो काफी और है ना, थोड़ी सी और बातें करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैथ्स नहीं पढ़ानी है ना अपने को वो फिजिक्स पढ़ानी है, उतनी मैथ्स पढ़ानी जो फिजिक्स में अपने को यूज करने में काम आ जाए, बिफोर you'll be taught in maths. Okay.
तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है? ए क्रॉस बी बाहर को है ना, ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोलेंगे क्या? ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो बेटा अलग सेम बातें नहीं है, वहां पर आप बोलते थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहां पर ऐसा बोलना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए सही होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं। ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी बाहर को है, बी क्रॉस ए अंदर को है। अब देखो बेटा ये रूल्स होते हैं ना, जैसे राइट हैंड, मैं आपको रूल बता रहा हूं, ऐसे ही एक होता है स्क्रू रूल। क्या होता है? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू समझते हैं ना, स्क्रू। जैसे वो कहते हैं कि ए से बी की तरफ को आप स्क्रू घुमाओ, जिधर को स्क्रू का मोशन होगा, जिधर को स्क्रू का मोशन होगा, है ना, जिधर को स्क्रू का मोशन होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। जैसे अगर ऐसे घुमाऊंगा तो आप समझ रहे हो स्क्रू खुलता चला जाएगा, बाहर को आ रहा है ना, आप समझ पा रहे मेरी बात? घुमाऊंगा जैसे स्क्रू बाहर को आएगा, और बी क्रॉस ए अंदर को होता है ना, और स्क्रू रूल से कैसे बोलूंगा? ऐसे घुमाऊंगा तो टाइट होगा, अंदर चला जाएगा, टाइट होगा, अंदर चला जाएगा, है ना। तो ऐसे स्क्रू रूल। एक और होता है मेथड, जैसे ये उंगली है, लेफ्ट हैंड है, ये ए लिख नहीं सकता इस पर, ये वाली उंगली ए है, ये वाली उंगली बी है। खुद से करके देखो, ये बड़ी वाली उंगली है ना, ये बड़ी वाली उंगली, तो बड़ी वाली उंगली ए है। पहले तो बड़ी वाली उंगली को इधर रखना है, आप समझ पा रहे हैं? ये बड़ी वाली उंगली, ये छोटी वाली उंगली, ठीक है। ए क्रॉस बी, ये ए, ये बी, ये ए क्रॉस बी, है ना। ये होता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अरे बकवास है, कितने रूल पढ़ने हैं यार। ए क्रॉस बी ऐसे आ गया, है ना, ए क्रॉस बी। अब यार रूल तो कितने भी बना लो, है ना, मतलब ऐसे, मतलब रूल जो है बेटा टोटल तो मतलब 4 काम के, मतलब 4 मतलब रूल बताए जाते हैं। आपको जो पसंद है वो कर लो, कोई एक रूल समझ लो, उससे सारे काम बन जाएंगे, है ना। अब हम भी एक रूल बना लें, ये ए है ना, ये बी है, और ये ए क्रॉस बी है। आप समझ पा रहे हैं? अगर ए इधर को है, बी इधर को है, ए क्रॉस बी इधर को आएगा ना, तो ये ए, ये बी, ए क्रॉस, ये हो जाएगा प्रदीप्स ह्यूमन बॉडी रूल। अब यार रूल तो जितने मर्जी बना लो, थोड़ा सा हंस सकते हैं यार, है ना। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे देखना, सिंपल। आज एक ही सिखाऊंगा, है ना। बाकी जब सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे, उनको जो रूल पसंद होगा वो यूज कर लेंगे, है ना। जब आपको मनीष सेठा सर पढ़ाएंगे क्लास 12th में, तो उनको जो रूल पसंद होगा वो यूज कर लेंगे, ठीक है। अपने ने अभी आज आपको एक रूल सिखा दिया है, सारे के सारी बातें एक ही चीज से हो जाती हैं। आपको जो पसंद आएगा वो रूल यूज करिएगा, पर आज के लिए मैं आपको एक ही सिखा रहा हूं, एक में परफेक्ट हो जाएगी, सब एक जैसे हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, या ए से बी की तरफ को स्क्रू घुमाइए, मोशन ऑफ स्क्रू विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। टर्न द स्क्रू फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आप आया है, बहुत शानदार। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन होता है एन कैप, डायरेक्शन होता है ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। निकालने का तरीका बता दिया, फिंगर्स को कर्ल करो ए से बी की तरफ, राइट हैंड की, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो आपको लग रहा होगा बड़ी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये ना दिमाग में बैठता नहीं है, इसलिए इतनी बार बोल दिए कि अब अगर दिमाग में ना बैठे तो रिवाइंड करके देख लो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो एक बार किसी ने मेरे से कहा, सर ए क्रॉस बी क्या जीरो हो सकता है? ए क्रॉस बी क्या जीरो हो सकता है? आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या जीरो हो सकता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। क्या ये जीरो हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो सकता है। अरे बोलो आया 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 आया। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है? यस, ए क्रॉस बी कैन बी जीरो, ए क्रॉस बी कैन बी जीरो व्हेन थीटा इज जीरो और 180, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है। प्रदीप सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, यही वाले प्रदीप सर ने, याद करिए वो शुरुआत के दिन, वो पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री, याद आ रही बातें। तो थीटा जब जीरो हो तो भी जीरो, जब थीटा 180 हो तो भी जीरो। आया आया, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों मैंने पास आपको ये बताया कि ए क्रॉस बी क्या जीरो हो सकता है? यस हो सकता है। कब? जीरो पे 180 पे, दैट इज ईदर व्हेन दी वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना। तो ए क्रॉस बी कैन बी जीरो ईदर व्हेन दी वेक्टर्स आर पैरेलल और व्हेन दी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल।
और व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। आ गया। तो ए क्रॉस बी कब जीरो होगा? जब वेक्टर्स पैरेलल हो या वेक्टर्स एंटी पैरेलल। लिखो ए क्रॉस बी विल बी जीरो, हल्के बोलता हूं, ए क्रॉस बी विल बी जीरो व्हेन दी वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। आ गया, आ गया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये हो गया पैरेलल। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसने कहा सर मैक्सिमम कब होगा? ए क्रॉस बी सर मैक्सिमम बता दो कब होगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मजा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम करा दो यार, है ना। मैंने कहा मैक्सिमम ए बी साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो ये वही मैक्सिमम वैल्यू कब? जब थीटा क्या होगा 90, थीटा क्या होगा 90 और पाई बाय 2 बोल सकते हैं आप, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन। दैट इज व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब बीच में एंगल 90 होगा, जब बीच में एंगल 90 होगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का सर अगर मान लो ऐसा हो जाए ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा मिल जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा भाई पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल अलजेब्रा है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आया, आया। अच्छा, ए क्रॉस क्या क्या बता दी? ए क्रॉस बी जीरो हो सकता है, हो सकता है कब? व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब सेम डायरेक्शन में होंगे या जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बोलो आया, आया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज जीरो और 180। आया। और ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा 90। जब ए और ए के बीच में और बी के बीच में एंगल क्या होगा 90। आया, आया, ठीक है। और ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी जब थीटा 90। ए क्रॉस बी प्लस सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आया, आया। बढ़ू बढ़ू, एक क्वेश्चन करें, चलो एक बार किसी का सर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? ओके, चलो करते हैं। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या है? लिखिए, क्वेश्चन है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, if a dot b is equal to magnitude of a cross b then what is the angle between a and b? आया, आया। a b cos theta, a cross b का मैग्नीट्यूड a b sin theta, a dot b a b cos theta, a cross b a b sin theta मैग्नीट्यूड। काटे ठाए ठाए tan theta 1 tan theta 1 theta 45। आया, आया सर, आया भैया, आया। ऐसा क्वेश्चन आएगा और कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। मान लो कोई कहता है सर, कोई कहता है लिखो लिखो लिखो, शाबाश लिखो। कोई कहता है समवन सेज, है ना, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, magnitude of a cross b is √3 times of a dot b. If magnitude of a cross b is √3 times of magnitude of a dot b, then what is the angle between a and b? a b sin theta, a cross b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 a dot b होता है a b cos theta, काटे ठाए ठाए tan theta इक्वल टू √3। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan theta √3 कब होता है? जब थीटा 60 होता है, या कह सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन। आया, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे भैया, बिल्कुल कर लेंगे। पहले लल्लू बातें कर रहा हूं आपके साथ, अब ये लल्लू बातें सीख लो पहले, है ना, ताकि स्कूल लेवल क्वेश्चन फटाफट से निकाल लो, है ना। बाकी अभी थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करना चाह रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कोई खास बड़ी बात नहीं है, और एक्चुअली खास बड़ी बात नहीं है यार, ये बिल्कुल हल्की सी मैथ्स है। बस ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग है, बस तो हल्के हल्के चल रहे, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे भैया। अच्छा, अब ऐसा कोई मेरे को कह दे, मान लो प्रूव दैट, स्कूल में कैसे क्वेश्चन होते हैं, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बल्कि इसको और मुश्किल बनाते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर होल का अंडर रूट। चलिए राइट हैंड साइड को पकड़िए, RHS राइट हैंड साइड क्या रहा है, ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा 1 ए बी, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, अच्छा इसका स्क्वायर था, ओ आई एम सॉरी, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर ले आओ, बहुत शानदार तरीके से बाहर आते हुए अंदर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोर हो तो ये कहता मेरे को भी बाहर आना है, मैंने कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपना नाम बताओ, कहता मैं हूं साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कहा ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाहर आएगा, ओ ये भी साइन थीटा, अरे ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, अरे ये तो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड QED, फुल फॉर्म बता रहे इसकी, क्वाइट इजली डन, ठीक है मजाक कर रहे हैं, ठीक है आया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये छोटे छोटे टुच्चे क्वेश्चन अभी बता रहा था जो स्कूल लेवल पे पूछ लिए जाते हैं, हल्के हल्के का लेवल ऊपर बढ़ाते हैं, चीजों को सीखते चले जाते हैं। अच्छा एक बात भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, बताइए कौन बड़ा होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या बी क्रॉस ए का, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये या ये, बोलो 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 बोलो, ए बी साइन थीटा बड़ा होता है या बी ए साइन थीटा, अरे तो बराबर होते हैं, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है बताया था अभी, वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं, है ना, तो ये बात पता लग गई सर। अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर, और अगर एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है तो ए इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होगा, जीरो, ओके, तो ए क्रॉस ए जीरो होता है, ए क्रॉस ए जीरो होता है, बोलो आया, ठीक है। इसके बाद अगली बात क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखिए एक बात और देख लेते हैं, कोई भी वेक्टर हो क्रॉस, साथ में कोई भी वेक्टर हो तो बेटा क्या आता है, जीरो, ए क्रॉस ए जीरो होता है, ए क्रॉस ए जीरो होता है। अच्छा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो, बोलिए, अरे आई कैप क्या था, आई कैप याद करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आई कैप होता है वन लेंथ का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वन लेंथ का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो वन वन, अब आई कैप में एंगल जीरो, फिर से जीरो आएगा, अरे जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, जीरो, है ना, कि कोई भी वेक्टर क्रॉस वही सेम वेक्टर क्या आएगा, जीरो, अरे कह दो आया भैया, छापो फटाफट से छापो, लिख लो, लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आप पहले लिख लीजिए, है ना, जितना लिखवाया जा रहा है उतना लिखते जाइए बेटा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। हालांकि मैं ये स्कूल के लिए सब बातें थोड़ी कुछ बातें तो मैं स्कूल के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आप मतलब IIT या नीट के अलावा स्कूल को भी आपको एग्जाम्स तो लिखने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि हल्के हल्के हम सारी चीजें सीख जाएंगे, जितनी मतलब जेई में रिक्वायर्ड है, तो मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूँ, मेरे को बहुत थोड़ा सा ही सिखाना है, क्योंकि बाकी पोर्शन मैथ्स में आ जाएगा, ठीक है। आइए, ऐसा नहीं कि हम सिखा नहीं सकते बेटा, वो फिजिक्स के टाइम में मैथ्स नहीं करेंगे ना। अच्छा अब एक बात सुनिए बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद है, बिल्कुल याद है भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बाहर
अंदर, ऊपर अप डाउन। तो बेटा अगर कोई कहता है एक वेक्टर है ए विच इज टुवर्ड्स ईस्ट, वेक्टर ए इज टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेक्टर बी इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, डाउनवर्ड्स, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? थोड़ा सा बेटा मेरी मदद करिए, सीखते चले जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप सीख जाएंगे तो। ए वेक्टर किधर को है? ईस्ट की तरफ को, ठीक है। बी किधर को है? ओ कैप बनाने वाला था भाई चांस। बी किधर को है? अंदर को, बी अंदर को। ए क्रॉस बी किधर को है? मतलब बी अंदर को है, बी इधर को नहीं, आपकी तरफ को नहीं, अंदर को है, ठीक है। ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करिए, ए क्रॉस बी ऊपर को आ गया, नहीं है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू द डायरेक्शन ऑफ बी। आप समझ रहे, ए इधर को है और बी इधर को है, बी इधर को है अंदर को, आप समझ पा रहे, बी इधर को, ये बी है, ये ए, तो ए क्रॉस बी ऊपर को आएगा, ए क्रॉस बी ऊपर को, नॉर्थ, नॉर्थ में है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पूछा था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं, तो ए क्रॉस बी विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ, विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ, एन, क्या दो आया? आया। एक और करें, इफ ए वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ए वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड बी वेक्टर इज अपवर्ड। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे, बी बाहर को, आपकी तरफ ड्र को बात। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर को आएगा? ए क्रॉस बी, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कौन सा हैंड लेंगे? राइट हैंड, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और इससे परपेंडिकुलर होगा, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। ए और बी, बेटा ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए भी होता है, एज वेल एज ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अरे तो समझ रहे हो ना, इधर को आ रहा है ना, ए क्रॉस बी ए बी के प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, बाहर को, ठीक है, ठीक है। तो ए इधर को है, बी बाहर को है, बी अपवर्ड, ए इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बी इज टुवर्ड्स, बी इज अपवर्ड, बी इज अपवर्ड, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? इधर को, ये क्या है? साउथ, ये ईस्ट, तो क्या आ गया? साउथ ईस्ट। क्या आ गया डायरेक्शन? साउथ ईस्ट। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक दो और करते लिखिए, ए इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड बी इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। A is towards north east and B is towards south east. डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी जस्ट बेटा मैं आपको छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप लोग डायरेक्शन बता पाए। ए जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा ए जो है वो किधर को है? नॉर्थ ईस्ट। बी किधर को है? साउथ ईस्ट। तो ए क्रॉस बी किधर को है? ए क्रॉस बी अंदर को है। ए क्रॉस बी किधर को आएगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? अंदर को, डायरेक्शन है। एक और करें, ए जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है और बी जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ए इज टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड बी इज टुवर्ड्स, जो भी आपका मन करे यार ले लो, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। अब बेटा साउथ वेस्ट किधर को है? इधर को, ठीक है। ए और बी क्या है? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताना है खाली, किधर को आएगा? ए से बी की तरफ को फिंगर्स कर दो। मुश्किल हो रहा है ना? देखो मेरे लिए मुश्किल है, मैं कॉपी, मेरे पास कॉपी नहीं है ना, आपका कॉपी, आप हल्का सा ऐसे करके कर लीजिए। तो ए से बी की तरफ फिंगर्स कर करी अंदर को, तो ए क्रॉस बी अंदर को, सेम आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। आइए डायरेक्शन पे एक दो बातें और करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड पे भी कर लेंगे। एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, अच्छा आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन किधर को आएगा? बताइए बताइए किधर को आएगा? आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में, और दोनों वन वन लेंथ के वेक्टर है, तो डायरेक्शन किधर को आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप बाहर को, अच्छा जेड एक्सिस की तरफ। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आई कैप क्रॉस जे कैप का? 1 1, क्योंकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो 1 1 साइन 90। अच्छा साइन 90 भी 1, तो बना गया। अरे आई कैप क्रॉस जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, ये तो जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, दैट इज के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप है, आया आया। अरे भाई आई कैप इधर है, सुनो ना बेटा, ये एक्स है ये वाई है और जेड इधर को होता है ना। सोचो आई कैप क्रॉस जे कैप 1 1 साइन 90, 1 लेंथ का वेक्टर है, 1 लेंथ का वेक्टर है किधर को? के कैप। आया आया। अच्छा जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? अभी बताया था ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर इधर को है तो बेटा जे कैप क्रॉस आई कैप अंदर को हो जाएगा, तो 1 मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा पर अंदर को। इसका ऑपोजिट वेक्टर माइनस के कैप। आया, मन लगाइए, फील करिए। आई कैप क्रॉस जे कैप बाहर को है, जे कैप क्रॉस आई कैप अंदर को है। आई कैप क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा ना, 1 1 साइन 90 तो 1 ही आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1 बट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट इज माइनस के कैप। अच्छा जे कैप क्रॉस के कैप मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यहां लिख देता हूं, जे कैप क्रॉस के कैप मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 1 साइन 90 1। ओहो 1 आएगा भाई, ये भी यूनिट वेक्टर है और किसके लॉन्ग है? के कैप इधर को गया, जे कैप इधर को है। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए और आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। जे कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप बन गया, क्योंकि 1 लेंथ का वेक्टर है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। आया। अच्छा अब ये बताने की जरूरत है के कैप क्रॉस जे कैप ये क्या आएगा? के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? माइनस आई कैप। नहीं आया यार, के कैप बाहर को, के कैप क्रॉस जे कैप इधर को आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 1 लेंथ का वेक्टर मतलब माइनस आई कैप। नहीं आया तो जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। आगे के कैप क्रॉस आई कैप ये क्या आएगा? के क्रॉस आई क्या आएगा? जेड एक्सिस बाहर है, जेड एक्सिस बाहर है, के क्रॉस आई किधर को आएगा? के बाहर को आ गया, के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या है? वो तो 1, क्योंकि यार 1 1 और बीच में एंगल 90 साइन 91 1 1 साइन 91 है, तो ये यूनिट वेक्टर है किधर को? के से जेड से एक्स की तरफ को फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की, और ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। देखिए ध्यान से देखिए, करके देखिए बेटा, आप लोग खुद करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, खुद करिए एक बार, एफर्ट करिए। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप तक पहुंचिए खुद से बेटा। मैग्नीट्यूड 1 है, 1 लेंथ का वेक्टर है प्यारे बच्चों। आई कैप क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड 1 है, 1 लेंथ का वेक्टर है, जेड एक्सिस की तरफ है, इसलिए प्लस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप 1 1 साइन 90 मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, और बेटा क्या है बेटा? एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप 1 लेंथ का वेक्टर आएगा 1 1 साइन 90, और डायरेक्शन बेटा वाई एक्सिस की तरफ है। 1 लेंथ का वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ होता है जे कैप, 1 लेंथ का वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ होता है जे कैप। बोलिए आया आया सर, बहुत शानदार, सीखते जा रहे हैं, हलवा बना देंगे बिल्कुल, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके बढ़ते हैं आगे, ये आया। अच्छा ये अगर कंफ्यूजन हो रही ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए क्यों है, तो हल्का सा बता देता हूं। जगह कहां बची है? यहां बची। ये ए है, ये बी है। ए क्रॉस बी बाहर को है, बी क्रॉस ए अंदर को है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। उसी को तो बेटा नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। याद आया? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रदीप सर बहुत टाइम पहले बताया था बेटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन पलट जाता है, मैग्नीट्यूड वही का वही रहता है, मैग्नीट्यूड वही का वही रहता है।
प्यारे बच्चों मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ए क्रॉस बी बाहर को है, बी क्रॉस ए अंदर को है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो अगर दो वेक्टर आ रहे हैं, एक बाहर को और एक अंदर को, है ना, एक बाहर को और एक अंदर को, मतलब एक इधर को है एक इधर को है, अपोजिट, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपोजिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो मतलब नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं ना उनको हम, है ना, ऑपोजिट वेक्टर्स। चलिए चमकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा देखो ये ए है, मैं आपको याद दिलाता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज 0, तो बेटा बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए। और बोला था जब भी अगर दो वेक्टर के बारे में कुछ ना जानो तो डिस्प्लेसमेंट मान लो, फील करना हो तो पहले ए इधर गए, फिर किधर जाए ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, उतना ही जाना पड़ेगा और उससे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर a प्लस बी 0 है या b अगर नेगेटिव ऑफ a है, इसका मतलब क्या हुआ, b एंड a आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर a प्लस बी 0 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर a प्लस बी 0 है, इसका मतलब a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले a इधर गए फिर b इधर है, उतना ही तो आना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये आ क्या है, b इज नेगेटिव ऑफ a। नेगेटिव का मतलब वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। आया समझ में, आया सर, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a बेटा बराबर लेंथ के वेक्टर हैं बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, है ना। और a डॉट b और b डॉट a क्या थे बेटा, वो तो बराबर ही थे, तो स्केलर था। तो a क्रॉस b एक वेक्टर है, a डॉट b एक स्केलर है, प्रोडक्ट से वेक्टर आ रहा है इसीलिए नाम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। आया समझ में, आया। चलिए कहानी को बढ़ाया जाए थोड़ा सा और आगे। बेटा हमने सी क्या लिया है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में। दो वेक्टर बराबर लेंथ के होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको बोलते हैं नेगेटिव, मतलब बी इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मींस बी इज of same magnitude as that of A but direction is opposite to that of A. But direction is opposite to that of A. Same is the case with A cross B and B cross A. Both are of same magnitude but both are in opposite direction. But both are in opposite direction. तो बेटा बस मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा एक बार फटाफट से बता देंगे बेटा। आएगा के कैप। कैसे आया बेटा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज आई कैप। और जे कैप में एंगल क्या होता है, एक एक्स एक्सिस की तरफ होता है और एक वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो बेटा एंगल क्या हो गया 90, साइन 90 क्या हो गया बेटा 1, तो ये बेटा आ गया 1, मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लेंथ का वेक्टर। और डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, एक्स से वाई की तरफ को फिंगर्स कर्ल करिए जेड एक्सिस की तरफ, इसलिए प्लस के कैप। और जे कैप क्रॉस के कैप क्या आया था, सिमिलरली बेटा हमारा आया था ये आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या आया था बेटा, अभी हमने निकाले थे बेटा, ये आया था जे कैप। और उल्टे क्या आए थे बेटा, उल्टा कर दूंगा तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आया था, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या आया था बेटा माइनस के कैप, है ना। के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस आई कैप। और आई कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, माइनस जे कैप। आप चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए लास्ट वाले को मैं चेक कराता हूं, एक्स वाई जेड। अब आई कैप क्रॉस के कैप, जेड तो इधर है, आई कैप क्रॉस के कैप आएगा तो 1 लेंथ का वेक्टर, लेकिन आ किधर को रहा है, एक्स से जेड की तरफ को फिंगर्स कर्ल करनी है नीचे को, माइनस जे कैप। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार समझ लीजिए और उसके बाद याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूं। लिखिए आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, आई के क्रॉस आई जे होता है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए आई जे के आई जे के, 10 बार भी लिख सकते हैं। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। और उल्टा चलेंगे तो उल्टा, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है ना। मतलब के क्रॉस जे माइनस आई होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है। अगर ऐसे ऑर्डर में आएंगे आई के तो जे माइनस जे आएगा, और ऐसे जाएंगे आई जे तो फिर के आएगा, आई क्रॉस जे के होता है।
याद रख लेंगे आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, पीछे आएंगे तो नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन। जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे देख लेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, फटाक से मिटो देते हैं भैया, बिकॉज मिटोना इन नीड इज अ मिटोना इन डीड। बहुत शानदार तरीके से मिटोगे। चलिए आइए करेंगे क्वेश्चन। एक वेक्टर है ए, वो ये क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप। करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए मैं जानता हूं कि थोड़ा सा बेटा शुरुआत में आपको ना, मैं आपको फील कराने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आंसर आएगा उसको भी फील कराने की कोशिश करूंगा कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेटा वो बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमको बताना है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा और आपको ये वेरीफाई करूंगा दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, 1 1 साइन 0, याद आ गया। ए क्रॉस ए, कोई भी वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर क्या आता है 0। आई कैप क्रॉस जे कैप, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको, 4 टर्म्स आएंगे। जे कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। नहीं है जे कैप, ओ सॉरी जे कैप, अभी मैंने क्या किया, आई कैप क्रॉस आई कैप, पहले यही कर लेते हैं, ये ना लिख के आई कैप क्रॉस जे कैप कर लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई जे से क्या आता है, के आता है, और यहां पे माइनस है तो इसलिए साथ में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस के कैप। आया, आया सर। अब जे कैप क्रॉस आई कैप, जे आई नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के, जे क्रॉस जे 0, तो यार माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। आइए अब चेक करते हैं कि जो मतलब दूसरे तरीके से करके सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, या मतलब हमारा आंसर सही आया नहीं आया। पहले ऐसा करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, एक्स वाई है ना, आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, 0 0 से 1 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। कोई एक वेक्टर बनाना तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड √2 है, और ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी, आई कैप माइनस जे कैप, ओ आई एम सॉरी, आई कैप माइनस जे कैप, ये किधर को आएगा, 1 इधर को और -1 वाई एक्सिस में, ठीक है। ये बी वेक्टर है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √2 √1² + 1², मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √2। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो बेटा क्या आएगा, ए मतलब ए बी साइन थीटा, और बेटा आई कैप प्लस जे कैप। अब आप ये बात समझ सकते हैं शायद, ये 1 तो ये एंगल क्या हो गया 45, फिर आई कैप माइनस जे कैप, ये 1 और -1 वाई एक्सिस में नीचे गए, ये फिर 45, ये 90 हो गया एंगल। तो 1 1 साइन 90, सॉरी ये √2 और साइन 90, √2 क्या हो जाएगा 2, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और डायरेक्शन किधर को आ रहा है ए क्रॉस बी का, माइनस के कैप, अंदर को माइनस के कैप। अच्छा -2 के कैप, -2 के कैप, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अरे बेटे की सेम हो गया, ए क्रॉस बी अंदर को माइनस के कैप में आ रहा है, समझ में आ गया डायरेक्शन तो, और मैग्नीट्यूड ए बी साइन 90, अरे सेम। अच्छा 90 कैसे है बताता हूं बेटा, फिर बताया तो, आई कैप प्लस जे कैप, 1 इधर गए और 1 ऊपर गए, तो बेटा ये 45 हो गया एंगल, आई कैप माइनस जे कैप, 1 इधर गए 1 नीचे आए, फिर 45 हो गया एंगल, तो बेटा ये एंगल क्या हो गया 90।
और बेटा ये क्या है, ये 1 तो ये √2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हो गए √2 तो √2 sin 90, इसलिए 2 बन गया तो -2 के। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल पक्के से आ जाए। एक बार फिर करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, पक्के से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये -i कैप प्लस जे कैप, तो i कैप प्लस जे कैप किधर को आएगा, x एक्सिस y एक्सिस, 0 0 से 1, 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर √2 लेंथ का वेक्टर है, a वेक्टर है, इधर को है, ये 45 है। और b वेक्टर क्या, -i कैप प्लस जे कैप, x में जाना है -1 मतलब नेगेटिव x एक्सिस में, और 1 जाना है पॉजिटिव y एक्सिस में, ये b वेक्टर है, और ये भी 45 है, और ये 90 है। ठीक है, तो बेटा बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर को आएगा, बाहर को, z एक्सिस में, a क्रॉस b। बेटा अगर मैं वैसे बोलूं डायरेक्टली, √2 sin 90, ठीक है, तो ये 2 आएगा, और डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, k कैप में, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब डायरेक्टली चेक करते हैं करके, i कैप प्लस जे कैप क्रॉस -i कैप प्लस जे कैप, और करने में दिक्कत हो तो फिर से लिख दीजिए i j k, i 0, i क्रॉस i 0, ठीक है, i क्रॉस j, i j k प्लस k कैप, i क्रॉस j से k कैप आ गया, j क्रॉस i, j i माइनस के, उल्टा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, j i माइनस के, माइनस पहले से था, फिर से प्लस k कैप, j क्रॉस j 0। अरे वाह, 2k कैप सेम टू सेम, वही बेटा। एग्जांपल मैं आपको 1000 दे सकता हूं जिसमें आपको फील करा दूं, भरोसा मान लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अब ऐसा करते हैं जनरल फॉर्म में, मतलब 3D वेक्टर ले लेते हैं, 2D के बदले एक k कैप साथ में और जोड़ लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये सीख लेते हैं, और फिर फाइनली मैं बताऊंगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और खत्म करते हैं आज की क्लास, और फिर चलते हैं कल की क्लास पे सर्कुलर मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बस ये बता रहा था कि अब मेरे को पढ़ना है जनरल। मान लीजिए ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब बेटा जब a क्रॉस b करूंगा तो कितनी टर्म्स आएंगी पहले तो ये बताइए। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके लिए भी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीन मतलब एक के साथ 3 टर्म्स, तो 3 के साथ 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स आनी। पहली बात तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, a1 i कैप बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी बेटा। अभी तो मैं ना आपको लगेगा ये बड़ा लेंदी अप्रोच है ना, मैं आपको फिर एक ट्रिक बता दूंगा कि आप बड़ी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बस आपको अच्छा देखिए, मेरी ट्रिक जो इन जनरल आपको बाकी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, है ना, पर कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आपको आंसर वही सेम मिलेगा, है ना, इसमें एरर होने के चांसेस कम होंगे जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। प्लस a3 k कैप, है ना, क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सबसे पहली बात i क्रॉस i 0, तो पहली टर्म आ गई 0 वाली। अच्छा i j k लिख लीजिए, k कैप होना है i क्रॉस j, पहला i वाला ले लिया, फिर i j वाला, i क्रॉस j k होता है, तो a1 b2 k कैप, i क्रॉस j से तो k बन गया। ठीक है, अगला बनाइए i k नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस j कैप, a1 b3 i क्रॉस k, i k माइनस j। ठीक है, ठीक है, एक वाला खत्म हो गया, अब j वाला चालू करते हैं। j i माइनस के,
नेगेटिव डायरेक्शन में आना है तो जे आई से क्या आएगा माइनस के, तो A2B1 और क्या आना है बेटा J क्रॉस I, जे आई माइनस के। अगर आपको ये लग रहा हो ये बहुत मुश्किल चल रहा है ना, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, एक बार पेशेंस रख के देख लीजिए, ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में आंसर आया करेगा। अभी ट्रिक बता दूंगा, है ना, अभी फर्स्ट क्लास बढ़िया अप्रोच बता देंगे, बस अभी एक बार के लिए बेटा पेशेंस रखिए थोड़ा सा फटाफट से, है ना। तो अब जे कैप क्रॉस जे कैप, अगला तो जीरो हो जाएगा, है ना, 1 1 साइन जीरो, फिर जे के आई प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है आई, तो A2B3 आई कैप, बस खत्म। कितनी टर्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई, अभी 7 8 9 करके। अगला के कैप क्रॉस आई कैप, के आई जे, अरे वाह पॉजिटिव में, A3B1 के आई जे, ठीक है। इसके बाद के क्रॉस जे, के जे इधर को आना पड़ेगा, के जे माइनस आई, माइनस A3B2 के जे आई, के जे आई, ठीक है। उसके बाद के कैप क्रॉस के कैप जीरो। बेटा अगर आपको लग रहा हो मुश्किल तो एक बार खुद हल्के हल्के कर लीजिए, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। अब बन क्या गया, आई कैप का कोफिशिएंट बताइए क्या आ रहा है, आई कैप ऐसे लिखते हैं, आई कैप कोफिशिएंट, फिर जे कैप इस फॉर्म में फटाफट से लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट और साथ में के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, आई कैप ये रहा और ये रहा, A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2, ठीक है। जे कैप का क्या आ रहा है, जे कैप वाले कहां गए, एक ये रहा, एक ये रहा, A3B1 माइनस A1B3, ठीक है। के कैप वाले कहां है, 1 2, A1B2 माइनस A2B1, ये आंसर है। अब बेटा बस मैं इसी आंसर को आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं कैसे कर सकते हैं, आंसर लिखे रहने देंगे और जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है वो भी लिखे रहने देंगे। ए क्रॉस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपको क्या करना हो, खाली डिब्बा बनाना है, हालांकि इस डिब्बे का नाम डिटर्मिनेंट होता है ना, नाम मैथ सर आपको बता देंगे, और अगर मेडिकल वाले हैं तो ये खाली डिब्बा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ट्रिक क्या है ना, ट्रिक ये है, जब आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, पहले तो आई कैप जे कैप के कैप लिखे, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के यहाँ पे, दूसरे वेक्टर के पास, पहले वेक्टर के पहले आएंगे दूसरे वेक्टर के, उसके बाद सबसे पहले आई जे के आएगा, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। अब जब आई कैप लिखना है तो क्या करना है आपको, आई कैप के साथ वाली रोज को छोड़ देना और उससे अगले वाले कॉलम में जाना है, पहले ऊपर वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको, A2B3 पहले आगे वाले कॉलम के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, A2B3 माइनस B2A3, ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऊपर वाले को लिखना है, आगे वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, A2B3 माइनस A3, अरे सेम। अच्छा जे कैप के लिए कैसे लिखेंगे, है ना, बता रहा हूं, जब जे कैप को लेना है, अब यहां पर मतलब बुक्स में अलग होगा और मेरा अलग होगा थोड़ा सा, मैं प्लस लिख रहा हूं, बुक्स में माइनस लिखेंगे, आंसर सेम है, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कंफ्यूजन हो। अब आपको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, जे कैप ले रहे हैं उससे अगले कॉलम में जाएंगे, किस पे जाएंगे, अगले कॉलम, अगला कॉलम कौन सा, ये वाला, उससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले नीचे वाले को, इन दोनों को तो छोड़ देना। अब ये चार चीजें बची, पहले अगले वाले कॉलम की ऊपर चीज, A3B1 माइनस B3A1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
चेक करते हैं, ओह सेम, और इसमें कोई आईजे के नहीं करना पड़ा। अगला, अब के कैप में आना है, तो के कैप का कोफिशिएंट लिखना है, तो फिर क्या करना है, के कैप से अगले कॉलम में जाना। अगला कॉलम कहां पे आ गया, फिर से यहां पे ऐसे चल, ये वाले कॉलम, इस कॉलम का ऊपर वाला लेना हो, A1 B2 माइनस B1 A2, और सेम। ठीक है, ऐसे करते हैं। ट्रिक फिर से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, मतलब आप बड़े आराम से कर पाए। बस प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि ये ट्रिक सीख लीजिए फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट करने की, ताकि गलती ना हो, है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं आएगी अपने फिजिक्स में, है ना, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, क्योंकि अभी स्कूल में जब आप करेंगे तो स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जेईई नीट में मतलब ये सब नहीं करना पड़ता है ज्यादातर, है ना, जेईई में करना पड़ता है, तो मैथ्स में आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए डिफरेंट एग्जांपल है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप क्रॉस कर रहे हैं डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। ठीक है, मार्कर थोड़ा ढीला पड़ा है, दूसरा ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स ए बी सी, दूसरे वेक्टर के डी ई एफ। अब इसके बाद सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, तो इन दोनों को खा जाएंगे ड्र। अब आगे वाले कॉलम का पहले ऊपर वाला बी एफ माइनस सीई, फिर जे कैप, इन दोनों को खा जाएंगे अगले वाले कॉलम का पहले ऊपर वाला सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे एफ ए, फिर के कैप, अगली वाले कॉलम का ऊपर वाला ए ई माइनस बी डी, ए ई माइनस बी डी। आया आया। ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए करते हैं एक आध क्वेश्चन, चलिए करते हैं एक आध क्वेश्चन, छाप लेंगे, खुद से करेंगे बेटा। स्क्रीन पॉज करें, ये खुद से निकालने की कोशिश करें, फिर मैच करें सही आया नहीं आया। स्क्रीन पॉज करें, खुद से निकालें, चेक करें सही आया नहीं आया। ठीक है, मैं जानता हूं थोड़ा सा ये लेक्चर 1 घंटे से पार निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगला इतना बचा नहीं है कि मैं आपको अगले दिन कराऊं, है ना। तो आइए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, या चलिए माइनस 4k कैप ले लेते हैं। माइनस 4k कैप, एक आध तो माइनस चलता है ना, क्रॉस माइनस आई कैप, एक ही कराऊंगा, इस पे ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिए, काफी आसान है, प्लस 3k कैप। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट बनाइए, डिब्बा आई कैप, डिटर्मिनेंट DETERMINANT, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार। डिब्बा, डिब्बा बनाइए, पहले वेक्टर कोफिशिएंट 2 3 माइनस 4 माइनस 1 2 3। ठीक है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों को हटाइए, डर 3 3 जा 9, 9 माइनस 8, 9 माइनस माइनस 8, अच्छा ये तो माइनस 8, तो 9 माइनस माइनस 8, 9 माइनस माइनस 8। जे कैप, अगले वाले कॉलम में जाइए, ऊपर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 4 माइनस 6, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़ेंगे, जे कैप मतलब इन दोनों को छोड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, प्लस के कैप, आगे वाले पे जाएंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, अब 2 2 जा 4, 4 माइनस माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस माइनस 3, कितना आ गया 17 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप, ओके, प्लस 7 के कैप। बोलो आया, खुद से करके देखिए,
शाबाश, खुद से करके देखिए, आनंद लीजिए। मिटो दे, मिटो दो सर, बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 4i कैप प्लस bj कैप प्लस 1 प्लस चलो ck कैप। 4i कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 0। तो बताना है b क्या है, ठीक है, और c क्या है। करें, करते हैं। कैसे करेंगे? i कैप, j कैप, k कैप, 4 b c 2 3 9। ओके, पहले i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा लिख देते हैं, ठीक है। 9b, इनको छोड़ेंगे, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3c, फिर प्लस j कैप। j कैप का क्या आएगा? पहले अगली वाली रो में जाएंगे, 2c, तो c माइनस 36, पहले ऊपर वाले से नीचे वाले, ठीक है। फिर k कैप, आगे वाले जाएंगे, 12 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। 12 माइनस 2b, k कैप का कोफिशिएंट उधर 0 तो इधर भी 0, तो यहां से b क्या आ गया? 6। अरे यार ये b और वो 6 है और ये 6 है, ऐसा ही है 6, ठीक है। तो b तो आ गया 6। अब बचा c, तो c माइनस 3b इक्वल टू 0, j का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 2c माइनस 3b। b क्या है? 6, 3 6 18, 18 उधर जाएगा, 18/2 9, c आ गया 9। पहला ऑप्शन क्या था? i का कोफिशिएंट क्या है? 9b इक्वल 9b माइनस 3c इक्वल टू 0, दैट इज 9b इक्वल टू 3c। चेक कर लीजिए इसमें सेम आ रहा नहीं आ रहा। 3b, 3 thrice of b is c, thrice of b is c। ओ ये तो सही नहीं आ रहा है। thrice of, ओ सॉरी, thrice of b is c, 6 3 18। अरे ये तो सही नहीं आ रहा, देयर इज सम काला इन दी दाल। निकालो एरर कहां पे फटाफट से। शाबाश बेटा, देखो यही मतलब गलतियां जो है ना बेटा, यही नहीं होनी चाहिए। फटाफट चेक करते हैं। i क्या कोफिशिएंट? 9b माइनस 3c, बिल्कुल सही। j क्या कोफिशिएंट? तो c माइनस 36। ओ ये 36 था ना, ये j कैप का जो कोफिशिएंट है ना 2c माइनस 36 था, हमने इसको b सोच लिया, तो c क्या है बेटा? 18 है, ठीक है। गलती हो गई थी, वो b नहीं था, ये 6 था। b और अपना 6 लगभग एक जैसा दिख रहा है, तो अपने को यार मतलब ऐसी गलती नहीं करनी होगी, ऐसी गलती नहीं करनी बेटा। पेपर्स में भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बेटा मेरे को तो पेपर देना नहीं है। मैं ऐसी मिस्टेक करने के लिए मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आपके पास नहीं है। आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा, +4 आने होंगे, -1 आ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर पेपर दूंगा मैं ये मिस्टेक करूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं ये पेपर दूंगा मैं मिस्टेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। मैं इसको चुटकी बजा के उर्ली करूंगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? ईदर व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और बेटा पैरेलल वेक्टर कैसे बनता है? अगर कोई वेक्टर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, याद आया? अगर पॉजिटिव हो तो वी गेट अ वेक्टर इन दी सेम डायरेक्शन। अगर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप या a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप अगर पैरेलल है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो बेटा कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आप ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये बना, इसका मतलब 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये बनेगा 6।
इसका मतलब 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा C18। और ये क्या कर रहे थे, है ना? तो बेटा ये ओरली हो जाएगा यार। अरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो था, पैरेलल और एंटी पैरेलल। आई कैप को कोफिशिएंट दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पैरेलल है। इसका मतलब 4/2 इज इक्वल्स टू B/3 इज इक्वल्स टू C/9। पैरेलल वेक्टर्स के लिए यही कंडीशन बताई थी। देखिए ध्यान से, आप मेरा लेक्चर खोलिए जब मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। 4/2 इज इक्वल्स टू B/3 इज इक्वल्स टू C/9। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का पैरेलल एंटी पैरेलल, और पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर तब मिलता है जब एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही, दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही, और दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही। और यहां से निकालिए क्या आएगा, B6 और C18। खटाक, है ना? तो बेटा फटाक से प्रॉब्लम को किल करना है। अगला कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, कह देंगे वी वांट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, a vector which is perpendicular to both A and B, या कह देंगे यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both A and B। अब बेटा देखो A और B दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, A क्रॉस B। अब उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर A क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो मिलता है यूनिट वेक्टर। तो A क्रॉस B निकालिए और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे, कर पाएंगे। कह देंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। परपेंडिकुलर के बदले अगर वर्ड अगर अच्छा यूज करने का मन होगा तो कह देंगे ऑर्थोगोनल। कैलकुलेट या मतलब कह देंगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A and B, मतलब A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। दो हो सकते हैं हालांकि, एक इधर परपेंडिकुलर हो सकता है, एक अंदर परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस दिस। एक नहीं होगा, दो आंसर है। कह रहे कैलकुलेट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A and B। इसका मतलब क्या है, दो हो सकते बेटा परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं, एक अंदर को एक बाहर। तो प्लस माइनस A क्रॉस B, या आप कह सकते हैं A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, या B क्रॉस A अपने आप अंदर को आगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A। दो आएंगे आंसर। पर ये तो बता ही चुके थे, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते ही हैं। ठीक है, आखिरी बात बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो A वेक्टर और B वेक्टर से मिलकर बनता है। जो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पैरेललोग्राम बनाया था उसी का ही एरिया की बात। कैसे, आओ अब वो भी सीख लेते हैं। लास्ट चीज है, ध्यान से देखेंगे, बस लेक्चर खत्म होने वाला है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए। हालांकि ये कोई मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लगातार यूज होंगी चीजें, और जहां जहां टीचर यूज करेंगे फिजिक्स की, उनको आदत होती है ये चीजें रिवाइज भी कराते रहेंगे लगातार। पर एक बार अगर देख लें तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हालांकि इसमें क्या क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते इसमें। ओके, क्या बता रहे थे बेटा हम आपको? हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बेटा A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अब A क्रॉस B किधर को आएगा, बाहर को, है ना? और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, AB साइन थीटा। ये क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा। और अगर ध्यान से देखें, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस विच इज A इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया ये तो होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होगी, B साइन थीटा। याद आया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, वही प्रदीप सर हैं। तो A इंटू B साइन थीटा, ये याद करा रखी है बेटा जी, बेस A हाइट B साइन थीटा। अच्छा, ये तो एरिया बता रहा है। इसका मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मेरे को क्या देता है, A और B से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। और कोई कह देगा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। पैरेललोग्राम का एरिया तो हो जाएगा A क्रॉस B, ट्राइंगल का क्या हो जाएगा बेटा, आधा एरिया पूछ रहे, हाफ ऑफ A क्रॉस B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जो AB से एरिया ट्राइंगल बनेगा
उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पैरेलल के लिए दो लाइनें खींचते हैं ना यार, पैरेललोग्राम ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब आप इससे सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड। अब हमने बताया था जीरो, जीरो कब होता है बेटा, ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, बताइए। मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, ए क्रॉस बी जीरो होता है एंगल जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा सोचो, अगर मैं ये इधर लेके आऊं तो ये पैरेललोग्राम पतला होता जा रहा है, और इधर लेके आऊं तो पैरेललोग्राम और पतला, एरिया कम होता जा रहा है। और अगर इधर ही ले आऊं तो पैरेललोग्राम बचा ही नहीं, जीरो। और दोबारा जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हाइट मैक्सिमम हो गई। उसके बाद जब इधर आएगा फिर हाइट कम हो गई, एरिया कम। फिर उसके बाद इधर आएगा, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसकी हाइट और कम है ना। और अगर इधर आ जाएगा तो अब तो बेटा बहुत वो हो चुका है, आप समझ पा रहे हैं। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी, बेटा ये एरिया आ रहा है पैरेललोग्राम का, जब ए और बी के पैरेलल आप लाइन खींच के पैरेललोग्राम बना दें। सोचो मैं कह रहा हूं कि जब ये यहां पे बी यहां पे आ गया तो पैरेललोग्राम की हाइट नेग्लिजिबल होगी, एरिया नेग्लिजिबल, और बी अगर इसी के साथ हो गया तो फिर तो पैरेललोग्राम बचा ही नहीं है ना। फिर एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। फिर एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको एक विजुअलाइजेशन से दिखाता हूं, एक एनिमेशन से दिखाता हूं कि ये एरिया कैसे कैसे चेंज हो रहा है। और यही मेरा आखिरी टॉपिक है। ऐसा करते हैं, आपको दिखा देते हैं ए क्रॉस बी से एरिया कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इनफैक्ट डायरेक्शन भी दिखाएंगे आपको साथ में कि डायरेक्शन कैसे कैसे आ रहा है। कि ए क्रॉस बी वैसे डायरेक्शन तो पता ही बाहर को, लेकिन अगर बी घूम घूम के जब इधर आएगा, यही बी जब इधर आ जाएगा तो भी डायरेक्शन ऊपर को, लेकिन जब इधर आ जाएगा तो अंदर को, तो किधर को आ जाएगा, अंदर को। ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर एनिमेशन देख लेते हैं और यहीं पर ड्रामा अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमेशन और देख लेते हैं। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली बताता है पैरेललोग्राम का एरिया, और वो ज़्यादा कब आएगा, जब परपेंडिकुलर होंगे, और जब अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डायरेक्शन होंगे तो वो कम आ रहा है एरिया। एरिया बेटा होता है बेस इनटू हाइट, हाइट कब ज़्यादा होगी, जब परपेंडिकुलर होंगे, और जब लगभग सिमिलर डायरेक्शन होंगे तो एरिया आएगा कम। तो एरिया क्या आएगा, कम। और बेटा अगर मैं किसी एक वेक्टर को जैसे सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो भी 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो बेटा मैं कह सकता हूँ 3v क्रॉस w इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ v क्रॉस w, इज थ्राइस ऑफ v क्रॉस w। पर बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, वो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट से रिजल्ट तो वेक्टर आना चाहिए। मैं तो एरिया बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन मैंने नहीं बताया। तो डायरेक्शन आप बेटा कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से, है ना। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ v to direction of w, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस w, है ना। मैंने a क्रॉस b के लिए बोला था, v क्रॉस w बोल रहा हूँ। अब मान लो एरिया अगर बेटा 2.5 है तो बेटा मैग्नीट्यूड तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा वो 2.5 होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। जो p वेक्टर बनेगा v क्रॉस w से, मान लो p वेक्टर बन रहा है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो आप राइट हैंड रूल से निकाल के विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। वो बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, रेड वाला जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है। इसको आप विजुअलाइज करिए, घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है। आप ऑरेंज से पिंक की तरफ को अगर फिंगर्स कर्ल करते आपको बड़े आराम से डायरेक्शन दिख जाता। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पर मैं एक वेक्टर को स्टेशनरी रख दिया, बी को घुमाता जा रहा हूँ। ए को स्टेशनरी रखा है, बी को घुमा रहा हूँ। और आप देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है, जब 90 है। और बेटा जीरो कब हो रही है, जीरो हो रही है जब एंगल ए और बी सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो जीरो हो जा रही है, और जब 180 है तो भी जीरो। तो बेटा देखिए, ध्यान से देखिए, ये बढ़ता जा रहा है एरिया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये ब्लू वाला बता रहा है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, आप देखिए ध्यान से। और ये ब्लू वाले ने डायरेक्शन चेंज किया, जो आप बड़े आराम से राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ध्यान से विजुअलाइज करिए बेटा, ये मैक्सिमम आ रहा है 90 पे, और जीरो आ रहा है 2 जगह पे, और वो 2 जगहें हैं जब बीच में एंगल 0 है या 180 है। और ब्लू वेक्टर का डायरेक्शन बेटा पलट रहा है 2 बार पलट रहा है डायरेक्शन, जब बीच में एंगल वेक्टर्स के 0 हो रहा है या जब एंगल 180 हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, अब ये जैसे ही 180 होगा तो ये डायरेक्शन पलट जाएगा, ये डायरेक्शन पलटा।
और दूसरी बार कब पलटता है प्यारे बच्चों, जब एंगल होता है 0। और ये जो ब्लू वेक्टर की लेंथ है उसको ध्यान से देखिए, वो बढ़ रही है जब एंगल 0 से हो रहा है π/2। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल जैसे बढ़ रहा है 90 तक तो ये बढ़ रही है लेंथ, और फिर 180 तक आते आते घट घट के 0 हो जा रही है, और फिर डायरेक्शन पलटा और फिर मैक्सिमम हो रही है 3π/2 पे, है ना, और फिर दोबारा से 0 हो जा रही है जब एंगल बीच में 0 हो जा रहा है। वेरिएशन आना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि साइन थीटा का वेरिएशन भी यही होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ab साइन थीटा, तो वेरिएशन शुड कम एज साइन थीटा। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ, है ना। बस बेटा इतना ही था आज के लिए। आप लोग बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट, खूब बेटा मेहनत करें। हम हमेशा बेटा एक बात सिखाते हैं, आप हमारी बात बहुत ध्यान से समझिए बेटा। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एक बात मेरी दिमाग में डालिए कि बेटा आप लोग एक चीज़ सोच के पढ़ना चालू किया था आप लोगों ने, है ना। कभी कभी क्या होता है 11th में और 13th में इस टाइम पे आते आते बच्चे थोड़े से हताश होते हैं कि मुश्किल लग रहा है। बेटा आसान चीज़ के लिए तो प्रिपेयर भी नहीं करना था ना, करना तो लाइफ में कुछ बड़ा है ना, और बड़ा करना आसान नहीं होता है। और बेटा बस मैं आपको एक ही कह रहा हूँ बेटा, आपकी आज ना जिम्मेवारी है बेटा, आपको सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल होना बेटा आपके लिए बेहद ज़रूरी है ना। ये एक मतलब ऑप्शन नहीं है कि मैं कम में गुजारा कर लूँगा या नहीं। बेटा आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बेटा कामयाब होंगे तभी बेटा आप अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, तभी आप अपने भाई बहनों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे, लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, कमाल कर पाएंगे लाइफ में। आज मोहनीश सर बेटा दक्षिणा फाउंडेशन चला रहे हैं बेटा, देखिए कितने सारे बच्चों का भला हो पाता है ना। तो आप बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कल को कुछ बड़ा करिए। सक्सेस बेटा बेहद ज़रूरी है, इट्स नॉट अ ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है बेटा। मेहनत करिए, आपको कामयाब होना है, आपको कामयाब होना है बेटा। जो लोग बड़ा करते हैं ना बेटा, वो बड़ी मेहनत करते हैं। जब ब्रैड हॉग ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, जब अपना शुरुआत के करियर में सचिन को आउट कर दिया था, है ना, बोल्ड मारा था, तो मैच के बाद गया था बॉल पे लिखवाने के लिए कि मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए कि मैंने बोल्ड किया है। तो बॉल पे सचिन ने लिखा था कि ये मौका तुमको ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, और कभी भी ब्रैड हॉग आउट नहीं कर पाया, ना IPL में, ना टेस्ट मैच में, ना कहीं पर भी, ना वर्ल्ड कप में, कभी भी बेटा आउट नहीं कर पाया। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बेटा हद मेहनत करी होगी कि मेरी बात झूठी ना पड़ जाए बेटा। लेकिन बस मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने कामयाब हुए हैं, सचिन का एक और एग्जाम्पल सुनने को मिलता है, जब वो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे थे, नाक पे बॉल लग गई थी, है ना, और मतलब स्ट्रेचर आ गया था ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं खेलेगा। और वो खेले नहीं, बहुत तगड़ा खेले। इनफैक्ट लोग उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिकेटर बने, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो करिए बस बढ़िया करिए, बड़ा करिए, है ना। आपके माँ बाप को आप पे नाज हो, है ना, वो भी एक अच्छे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेटा टाइम वेस्ट करने से तो कुछ होगा नहीं आया तो वीडियोस को दोबारा देखिए बेटा। अब तो मतलब और भी आसान है, वीडियोस आप घर बैठ के दोबारा देखिए, है ना। थोड़ा सा बेटा अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, सुबह से बढ़िया करके पढ़ने बैठिए और मेहनत से पढ़िए, है ना। 6 घंटे से ज़्यादा सोना अभी आज के डेट में पाप रहेगा, तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है प्यारे बच्चों। टाइम से उठिए, नहा धो के हमेशा पढ़ने बैठिए, बिल्कुल रेडी होके, सुस्ता के नहीं, ठीक है। चेयर टेबल पे पढ़िए, बेड पे लेट के पढ़ना थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेगा और उतना आनंद नहीं आएगा, वो फायदा नहीं पहुंचेगा जितना होना चाहिए। तो बेटा बढ़िया मेहनत करिए, बस क्या करना है प्यारे बच्चों, बढ़िया मेहनत करेंगे, क्योंकि हम बढ़िया मेहनत करेंगे तभी बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं थोड़े दिनों बाद जब मेरा टॉपिक चालू होगा SHM रोटेशनल मोशन के बाद। कीप वर्किंग हार्ड टिल देन।